बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने इस लेक्चर में अपनी एग्ज़ाम्पल नंबर 11 डिस्कस करनी है चैप्टर 1 केमिस्ट्री की। तो आइए देखते हैं एग्ज़ाम्पल 11 की स्टेटमेंट। बुक से मैं उसकी स्टेटमेंट रीड करता हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 एंड वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन 14 ग्राम ऑफ KOH आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ H2SO4। यानी वो कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 यानी K2SO4 के मोल्स बताने हैं और वाटर के भी। प्रोड्यूस्ड व्हेन 14 ग्राम ऑफ KOH आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ H2SO4 यानी कि जब KOH जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तब हमने मोल्स बताने वाटर और K2SO4 के। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी हमने बताने हैं। तो आइए इसका डाटा देखते हैं। डाटा में हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले मैस ऑफ KOH कितना है जी? 14 ग्राम। ठीक है, अब हम इसका मोलर मैस भी निकाल लेते हैं। तो मोलर मैस ऑफ KOH कितना होगा? पोटाशियम का होता है जी 39 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1 से करें सॉल्व तो 56 ग्राम पर मोल बनता है। ठीक है जी। अब उसके बाद मैस और मोलर मैस दोनों चीज़ें हैं तो हम इस फार्मूले में पुट करके मोल्स निकाल लेते हैं। सो मोल्स इक्वल्स टू मैस क्या है 14 ओवर 56। तो हमारे पास सिंपली आंसर क्या आएगा इसका? 0.25 मोल्स। ठीक है जी। अब इसके मोल्स आ गए हमारे पास। अब हमने क्या बताना है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 यानी कि फाइंड हमने क्या करने हैं, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 ये हमने बताना है। और क्या बताना है जी? नंबर ऑफ ग्राम ऑफ H2O ये भी बताना है। और नंबर 3 पे क्या बताना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ये भी हमने बताना है। ठीक है, ये हमने सारी चीज़ें बतानी है। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। अच्छा जी, एक और चीज़ उसने कहा है कि जब कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से ऊपर वाली लाइन में है कि जब KOH H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। तो हम यहाँ से इसका सोल्यूशन लिखते हैं कि KOH H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा? K2SO4 प्लस H2O। ठीक है, पोटाशियम सल्फेट और वाटर बनेगा। अब हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे पोटाशियम 2 हैं तो यहाँ 2, वाटर यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, ये यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर 4 है। स्टेबल हो गया। उसके बाद अब देखते हैं हम इसी इक्वेशन से। मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल्स में भी बताया था कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है ना वो हम लिखते हैं राइट साइड पे। अब हमने किया यहाँ पर क्या बताना है? ग्राम्स ऑफ K2SO4, तो हम इसे लिखेंगे राइट साइड पे। हम इसी इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करेंगे KOH को और H2SO4 को, H2SO4। ठीक है, अब KOH के हमारे पास कितने मोल्स हैं? यहाँ पे 2 मोल्स। H2SO4 के कितने हैं? 1। सो जब ये यहाँ पर 2, हमेशा कभी भी यहाँ पर कोई बड़ी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, हमेशा 1 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जो 2 है यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 1:1/2। अब जो KOH के हमें मोल्स निकले थे उससे हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना। क्या मोल्स थे? 0.25 मल्टीप्लाई बाई 1:1/2 मल्टीप्लाई बाई 0.25। ठीक है जी। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, हाँ जी, तो आंसर हमारे पास आएगा 0.125 मोल्स। ये किसके मोल्स हमारे पास निकले हैं? H2SO4 के मोल्स आ गए। अब हमने मोलर मैस निकाल, सॉरी, हाँ जी H2SO4 नहीं है यहाँ पे, K2SO4 था। ठीक है, अच्छा, अब ये इसके मोल्स आ गए। अब हमने इसका मोलर मैस बताना है। सो यहाँ मोलर मैस ऑफ K2SO4 क्या होगा? 2 इंटू 39 प्लस 16 सल्फ़र, सॉरी 32 होता है सल्फ़र का, 32 प्लस 4 इंटू 16। ठीक है, जब इस सब को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 174 ग्राम पर मोल बनेगा।
ठीक है जी, 174 ग्राम पर मोल। उसके बाद हम इसके मोल्स बता देंगे, नहीं मोल्स तो आ गए, अब मैस बताएंगे हम। इसी फार्मूले से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फार्मूला। मोल्स जब यहाँ एक साइड पे होंगे तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। तो मोल्स हमारे पास क्या है जी, 0.125 मल्टीप्लाई मोलर मैस कितने है 174। जब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 21.75 ग्राम। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें, मैं ये रेज करने लगा हूँ। हाँ जी, तो अब हमने वाटर के मोल्स बताने हैं, तो अब हमने वाटर के साथ इसे कंपेयर करना है। तो ये देखें KOH रेशो H2O। अब KOH के कितने मोल्स हैं 2, और वाटर के भी 2 हैं, ठीक है। तो जब ये इधर जाके डिवाइड होगा तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब KOH के हमारे पास मोल्स क्या आए थे 0.25, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास मोल्स क्या आ गए वाटर के 0.25 मोल्स आ गए, ठीक है। उसके बाद हम मोलर मैस ऑफ वाटर निकालेंगे, मोलर मैस ऑफ H2O। वो क्या होगा 2 × 1 + 16, सो 18 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास आ गई मोलर मैस। अब इसका हमने मैस बताना है वाटर का, तो मैस क्या आ जाएगा मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस, उसी तरह जैसे पहले का गया था मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। अब मोल्स क्या है हमारे पास, मोल्स हैं जी 0.25 मल्टीप्लाई मोलर मैस क्या है जी 18। जब इसे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 4.5 ग्राम, ठीक है। ये हमारे पास आ गया मैस ऑफ वाटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें बताने हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बताने हैं। तो देखते हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का ये फार्मूला है हमारे पास, मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर। तो हम यही लगाएंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। इसको ये सिंबल से शो करते हैं, ठीक है। अब मोल्स हमारे पास अभी अभी हमने वाटर के निकालें, क्या आए हैं 0.25 मल्टीप्लाई एवोगाड्रोस नंबर। इसकी जो वैल्यू हमें पता है बुक में दी हुई है, वो आपने याद करनी है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। जब हम इस सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जी 1.50 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 12 डिस्कस करनी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।